दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बाकी दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं। इनके चलने का स्टाइल, इनके बात करने का तरीका और इनकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। या फिर इन्हें ऐसा सीक्रेट पता होता है जो इन्हें ज़्यादा चालाक, अट्रैक्टिव या डेंजरस पर्सन बनाता है। कुछ ऐसा पता होता है जो इन्हें हर फील्ड में दूसरों से आगे रखता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी पर्सन शुरू से ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों को दूसरे लोगों की साइकोलॉजी के साथ बहुत अच्छे से खेलना आता है और इसी वजह से वो हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। क्योंकि जिस शख्स को साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आ गया, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी ट्रिक्स शेयर करने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप भी क्लेवर पर्सन बन सकते हैं। ये ट्रिक कुछ जादू नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा होता है कि सामने वाले के फैसले आपके हाथ में आ जाते हैं। Mastering silence. दोस्तों, इमेजिन करो कि आप किसी से बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हो, लेकिन फिर आप अचानक से एकदम खामोश हो जाते हो और सामने वाले को कोई जवाब नहीं देते और ना ही कोई एक्सप्लेनेशन, बस प्योर साइलेंस इख्तियार करते हो और उस इंसान को अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने देते हो। और फिर आप नोटिस करोगे कि सामने वाले की भी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। जो जितना आपसे कहना चाहता था वो इससे कहीं ज़्यादा कह चुका है और यही साइलेंस की साइकोलॉजी काम कर रही होती है। दूसरा, पर्सन अनकंफर्टेबल होने लगता है और इसका दिमाग ओवर थिंकिंग से फटने लगता है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और इस तरह वो आपसे सॉरी कहने पर मजबूर हो जाएगा और इस तरह आप ये आर्गुमेंट जीत सकते हो। Framing effect. अगर आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो या आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात मानकर कोई ना कोई डिसीजन ले, तो फिर आप साइकोलॉजी की इस पावरफुल टूल को यूज़ कर सकते हो जो चीज़ों को आपके फेवर में लाने में हेल्प करता है। ये ट्रिक इस तरह से पावरफुल है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली इस तरह से रिएक्ट करता है कि किसी तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है। अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव एंगल में दिखाएंगे तो दूसरे लोग इसी पर्सपेक्टिव को अपनाने लगते हैं। The scarcity principle. ये ट्रिक हमें ये बताती है कि जो चीज़ बहुत कम होती है इसकी वैल्यू खुद ब खुद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोचो, अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो और अगर आप लोगों से ये कहते हो कि ये डील अच्छी है और आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए, तो लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। अगर आप लोगों से ये कहोगे कि ये एक लिमिटेड स्टॉक है और इसकी ऑफ़र सिर्फ कुछ देर तक ही लगी हुई है, तो लोग इस चीज़ को खरीदने में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये ट्रिक सिर्फ आप मार्केटिंग में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बिजी दिखाओगे और ये शो करोगे कि आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, तो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे। जब लोग ये समझते हैं कि इनको वैल्यू कम मिलेगी या इनका टाइम कम मिलेगा, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। The commitment consistency principle. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे लोग दूसरे लोगों से आसानी से अपने काम निकलवा रहे होते हैं, ऐसा जैसा कि इनके पास दूसरों का दिमाग कंट्रोल करने वाला मैजिक हो। ये कोई मैजिक नहीं है बल्कि एक ट्रिक है। ये ऐसा है कि अगर आप किसी से कोई छोटा फेवर मांगते हो तो वो इसे करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने फेवर को बढ़ा सकते हो। ऐसा इसलिए होता है कि इनको डर होता है कि अगर उन्होंने आपका ये काम नहीं किया तो उनका आपके साथ रिलेशन खराब भी हो सकता है। The door in the face technique. दोस्तों, ये ट्रिक पहले वाले ट्रिक के ऑपोजिट है। अगर वो ट्रिक काम नहीं कर रही तो आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको किसी से पहले बड़ी फेवर मांगनी है और सामने वाला इनकार कर देगा। फिर आपने कोई छोटी फेवर मांगनी है, वो इसे नेचुरली एक्सेप्ट करेगा। इस तरह आप अपना काम करवा सकते हो। The illusion of that choice. दोस्तों, आपको हमेशा लगता है कि जब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप बहुत पावरफुल फील करते हो, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक इल्यूजन भी हो सकता है। दोस्तों, जब हमारे ब्रेन को मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर आप ऑप्शन को लिमिटेड कर देते हो तो पर्सन ज़्यादा कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील करता है। The bandwagon effect. दोस्तों, ये एक ऐसा ट्रिक है जो आपने हर जगह देखा होगा।
जो चीज़ बहुत लोग कर रहे होते हैं तो हम भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। किसी प्रोडक्ट या किसी चीज़ को आइडियल बना देते हैं तो लोग इसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान ज़्यादातर ग्रुप थिंकिंग को फॉलो करता है। The Alpha Influence. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन में पावरफुल या डोमिनेट दिखें तो आपको किसी ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा जो आपकी हर कन्वर्सेशन में सुपीरियर हो। अगर आप इस रूल को अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी जगह पर डोमिनेट हो सकते हो। इसमें आपको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को क्लोज नहीं रखना, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी के किसी भी पार्ट लाइक शोल्डर को क्लोज रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट या स्ट्रेस नज़र आते हैं। अगर आप किसी भी मूवमेंट में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस को स्लो रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।